अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस बस अभी उठे, नाश्ता वाश्ता किया है, फ्रेश फ्रेश होके रेडी होके बैठे हैं। अभी देखते हैं क्या सीन है, आपको बताते हैं जो भी है। फिर इंशाल्लाह आपसे मिलते हैं। एक टॉपिक भी है, उस पर बात करनी है आपसे, देखते हैं आपसे बात करते हैं। तो गाइस जैसे कि हमने बताया, हमें आपसे बात करनी है। बात तो ये है कि देखें, अभी जो रिसेंटली वाक़या हुआ है किंजा सलीम, तो क्या ये समझ नहीं आया, मतलब ये फेक है क्या है? तो गाइस ऐसा क्यों है? मतलब ऐसा हमारे मुल्क में आप यकीन करें कि औरत की इज्जत तो सेफ ही नहीं है। हमारी भी माँ बहन है, आप लोगों की भी माँ बहन है, लेकिन हम लोग बोलते ही नहीं। इससे पहले भी एक दो वाक़या हुए हैं, लेकिन हम लोग बोलते ही नहीं। क्यों नहीं बोलते हैं? हमें बोलना चाहिए ना गाइस। देखें, ये तो हमारे दीन में भी है कि जुल्म के आगे अगर आप नहीं बोलेंगे तो उस पर मकसद ये है कि अगर आप में ताकत है रोकने की तो रोकें, ताकत नहीं है तो कम से कम एक दिल में अज़म करें। ये तो हमारे नबी का फरमान भी है, लेकिन हम लोग तो वो भी नहीं कर पाते। तो गाइस हमें बोलना चाहिए। ये जो लड़की पंजाब कॉलेज में जो वाक़या हुआ है, किंजा सलीम, जो कहने में आया कि गार्ड ने उसके साथ मतलब एक ज्यादती करी है, फिर लोग उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब वो उसका केस दबा रहे हैं। ये भले फेक है या रियल है, लेकिन ऐसा तो नहीं है चलो अगर ये फेक भी है तो इससे पहले कोई ना हुआ है, बहुत वाक़या तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। तो आप लोगों को भी इसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। जब तक जुल्म के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे तो जुल्म ख़त्म नहीं होता। अब ये तो आप देखें कि ये पाकिस्तान मुल्क है। पाकिस्तान मुल्क कहते हैं इस्लाम पे बना है, लेकिन यहाँ काम ऐसा कौन सा हो रहा है इस्लाम वाला? लेकिन दीन वाला काम सारा ही मतलब एक गलत वो। खैर, कहते हैं ना कि जैसे मतलब बड़े वैसे उनकी नस्लें चलती हैं। लेकिन अभी ये है कि मैं आपको यही बोलूँगा कि ये जो हुआ है गलत। वो लड़की की वीडियो देखी, तड़प तड़प के उसने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। भले फेक है या जो भी हो सकता है भाई, आजकल आपको पता है कि हर चीज़ को दबा दिया जाता है, लेकिन बोलना चाहिए। हमारी माँ बहनें, सबकी माँ बहनें, मतलब किसी की इज्जत सेफ नहीं है। सबकी बेटियाँ बहनें कॉलेज जाती हैं, बाहर जाती हैं, तो क्या अब लोग, क्या लड़कियाँ अपनी पढ़ाएं नहीं? लड़की जात को पढ़ाएं नहीं? अरे औरत का क्या मकाम है? औरत का मकाम तो अल्लाह ने उसको इतनी इज्जत दी है, तो हम तुम क्या है? लेकिन आजकल के कुछ दरिंदे उनका मकाम भूल गए हैं। तो हमें चाहिए कि हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, कम से कम आज सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका हम आवाज़ तो उठा सकते हैं। तो बस यही है, बाकी हमारे में तो इतनी ताकत नहीं है। जाहिर सी बात है, हर बंदा अपनी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग रखता है कि भाई इससे बड़े बड़े पावरफुल लोगों से पंगा लें। लेकिन बस यही है कि आवाज़ उठाएं, और इस बारे में कुछ नहीं तो कम से कम, भले ये फेक है रियल है, कि ये तो पता चले ना कि भाई जो भी हकाइक हैं वो सामने आए। और नहीं, गलत हुआ जो भी हुआ, खैर अगर फेक है, और अगर रियल भी है तब भी गलत हुआ। फेक है तो कह नहीं सकते, लेकिन फेक भी है तो ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पहले कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ होता रहा है। अभी वो मानसेरा से लाहौर हाईवे पे सिविक गाड़ी में औरत के साथ हुआ था मामला, तो मामला तो ऐसे होते रहते हैं। फैसलाबाद सॉरी पता नहीं ऐसे कुछ था। हमें इसके लिए बोलना चाहिए। अच्छा, मेरी सबसे भाई यही रिक्वेस्ट है, मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई जो भी हैं, भतीजे भांजे, कि भाई आप लोग कुछ कर नहीं सकते तो कम से कम सबके लिए बोल तो सकते ना। हक और सच में तकलीफें तो बहुत आती है, लेकिन आजकल बोल कौन रहा है? ये भाई बात, ये हकीकत है कि कैमरे के सामने आके हर बंदा बोल देता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली करना पड़े तो कोई नहीं निकलता। हकीकत है, क्योंकि लोग इतने मसरूफ हो गए अपने घर जिम्मेदारियों में, मामलातों में, इतनी महंगाई में। क्या कहें, लड़ें या अपने घर के खर्चे पूरे करें? लेकिन जिसके घर की बेटी गई है भाई उसी को पता है, जिसके घर का इंसान जाता है जिसका, उसको ही पता है। तो हमें तो बस यही है कि जिंदा सलीम नहीं होना चाहिए, तो उसके साथ अल्लाह पाक उसके घर वालों को भाई सब्र दे, और हम लोगों को इतनी हिम्मत दें कि हम लोग कुछ बोल सकें। क्योंकि आगे कल तो हमारे बच्चे हैं, बड़े होने हैं, तो हम तो कुछ नहीं, आगे माहौल इससे ज़्यादा ख़राब है। तो कम से कम यानी कि पाकिस्तान मुल्क तो रहने के लिए काबिल ही नहीं रह चुका है। तो बस ये है कि जाएँ भी कहाँ? इतने तो हम सर्वाइव भी नहीं कर सकते हम, के बाहर मुल्क चला जाएँ या कहीं और चले जाएँ, आउट ऑफ कंट्री चले जाएँ। बस गाइस ये है कि औरत को इज्जत दें। नबी ने इज्जत दी, हमारे हमारे रब ने इज्जत दी, तो हम तुम क्या हैं? औरत को इज्जत दो, माँ के तले जन्नत है। औरत को इज्जत, औरत का बहुत बड़ा मकाम है, उसको इज्जत दो, इज्जत दो, इज्जत दो। उसको पैरों की जूती ना समझो, उसको इज्जत दे। उसको आपने समझ लिया तो आपको पता लग जाएगा कि औरत का क्या मतलब है। बस गाइस यही बात करनी थी आप लोगों से। अपना बस ख्याल रखें। तो गाइस बस फाइनली बस हमें यही बात करनी थी आज, इसी टॉपिक पर बात करनी थी आज। और कोई नहीं, आज और कुछ नहीं, आज यही इसी बात में हमें बात करने था। बस अच्छा नहीं लगा तो बस ये आप लोगों से शेयर कीजिए। गलत तो हुआ, ये तो आप ही बोलेंगे। खैर, बस हम किसी को टारगेट नहीं करते हैं, हम तो ये बोलते हैं यार जिसने गलत किया है उसको सज़ा मिले। बाकी ये है कि बस और क्या बोल सकते हैं। यही टॉपिक था आज हमारा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, आगे दोस्तों को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन की घंटी बजा दो। कल इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।